अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 10th की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक फ़्लो चार्ट पढ़ने लगे। फ़्लो चार्ट बच्चों बेसिकली एक एल्गोरिथम की डायग्रामेटिक यानी तस्वीरी नुमा शक्ल होती है। ठीक है, एल्गोरिथम आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी एल्गोरिथम की जो पिक्चर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, फ़्लो चार्ट कहते हैं। अब हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि क्यों ज़रूरी है फ़्लो चार्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बच्चों याद रखें कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं वो ड्रॉ करते हैं फ़्लो चार्ट इस हमेशा प्रोग्राम बनाने से पहले। जो सी पे प्रोग्राम बनाने से पहले वो क्या करते हैं, सी या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो भी हैं उन प्रोग्राम बनाने से पहले क्या वो फ़्लो चार्ट ड्रा करते हैं। इस फ़्लो चार्ट का फ़ायदा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका ये है कि इस ये हमें एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है कि हम इस पे तज्जिया कर सकें और इसका एक प्रॉपर सलूशन इस प्रॉब्लम का निकाल सकें। जब एक दफ़ा फ़्लो चार्ट को जो है वो बना लिया जाता है तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और याद रखो बच्चों, ये लोगों की जो है बहुत हेल्पफुल होता है कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अदर पीपल्स। ठीक है, जो लोग इसे देख के आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपने क्या प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। और इसमें फ़्लो चार्ट में आप आसानी से जो है जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं और उनकी आसानी से डिबगिंग कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, यानी क्या, एरर्स को पहले फाइंड तलाश करना, उसके बाद उसको रिमूव करना, ख़त्म करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग ईजी हो जाती है जब फ़्लो चार्ट बंदा बनाता है। क्लियर हुआ बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट आया टॉपिक स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उन पे नज़र रखनी पड़ती है। सबसे पहले आपका आ गया है इनपुट। देखो बच्चे, इनपुट हमें फ़्लो चार्ट के लिए सबसे पहले इनपुट चाहिए होती है। इनपुट, फिर उसके बाद हमें क्या प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, कोई फार्मूले वगैरह, फिर उसके बाद हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजंस के बाद हमें जो है आउटपुट चाहिए होती है कि उस पर प्रोसेस करे और हमें एक फ़्लो चार्ट जो है हम ड्रॉ कर सकें। अब हम इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले आया है इनपुट। इनपुट बच्चे क्या होता है, इनपुट वो चीज़ है कि आप कोई चीज़ जो कीबोर्ड के थ्रू देते हो, जैसे इनपुट आप कोई भी मिसाल के तौर पर टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, तो इनपुट इधर क्या हुई टेम्परेचर की, वो फ़ारेनहाइट हुई। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद हम करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है, प्रोसेसिंग में बच्चे आपको फार्मूला जो है वो जो है लगाते हो। जैसे आप मिसाल के तौर पर कोई भी फार्मूला इधर जो दिया हुआ वो एरिया का दिया है, एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, यानी इधर मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक का इस्तेमाल किया, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ है, जैसे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो इस तरह मुख्तलिफ फार्मूले आपके पास, जैसे स्पीड का है, कोई भी फार्मूला जो आप ये उस पर बेस करेगा, जो आप इसका प्रोग्राम बना रहे होगे वो उस पर इसका फार्मूला बेस करेगा। फिर आता है डिसीजंस। डिसीजंस में क्या आते हैं बच्चे, डिसीजंस में आप याद रखें कि डिसीजंस में आप जो हैं वो डिसीजन लेते हैं कि आया अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है इस तरह का है, तो अगर इस तरह हो जाए तो उस पे जाए, उस फार्मूले पे जाए, अगर इस तरह नहीं है तो फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल कर, यानी यस नो ट्रू फॉल्स की तुम लोग कंडीशन इसमें लेते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। मिसाल के तौर पर इधर जो इसने दिया है कि लेटर जो ग्रेड्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मार्क्स पे जो है ऑक्टेन जो उन्होंने लेने हैं उस पर बेस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले वो मुख्तलिफ चेक करेगा कि आप किस स्टूडेंट के किस कैटेगरी में मार्क्स जो है आ रहे हैं और किस ग्रेड पे फॉल कर रहे हैं, तो ये वो इसकी बिना पे जो है डिसीजन लेगा। फिर लास्ट आता है आपकी आउटपुट। आउटपुट ज़ाहिर बात है फ़्लो चार्ट को आपकी फ़्लो चार्ट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी आउटपुट, वरना उसके बगैर जो है वो आपका इनकम्प्लीट है प्रॉब्लम। क्लियर हुआ।
अब बच्चे हम फ्लो चार्ट सिंबल्स करते हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स पे आते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स हमें क्या कहती हैं? ये आपके फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं। सबसे पहले आता है फ्लो लाइन, इसका ये सिंबल है। फिर आता है स्टार्ट या स्टॉप, इसका ये वाला सिंबल है। इनपुट आउटपुट, इसका ये पैरेललोग्राम सिंबल है। प्रोसेसिंग का ये रेक्टेंगुलर सिंबल है। और डिसीजन का ये डायमंड शेप सिंबल है। और कनेक्टर का ऑन पेज और ऑफ पेज जो है वो ये सिंबल है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं होता क्या है। सबसे पहले आ जाता है फ्लो लाइन। क्या आ जाता है? फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या करती है? इट इज़ अ लाइन विद एन एरो हेड। कि क्या एरो हेड, यानी आप जिधर प्रोग्राम को लेके जाओगे उसमें जो आपको एरो की ज़रूरत होगी, उसलिए कनेक्ट वेरियस फ्लो चार्ट्स, ठीक है, कनेक्ट करती है वेरियस फ्लो चार्ट्स को। सिंबल्स एंड इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन फ्लो, यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो फ्लो चार्ट में ये कंट्रोल करती है उसके फ्लो को। क्लियर हुआ? अब सेकंड आया स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल, ये वाला सिंबल। अब इस सिंबल में क्या होता है? ये राउंड रेक्टेंगुलर शेप सिंबल है। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें स्टार्ट स्टॉप आती है। यानी जब आप प्रोग्राम को या उसको फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हो तो यही वाला आप सिंबल लगाओगे, या इसको एंड करते हो या स्टॉप करते हो तो यही वाला सिंबल लगाओगे। याद रखना, हर प्रोग्राम में एक स्टार्ट होता है और एंड आप दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टॉप। क्लियर हुआ? एंड या स्टॉप। अब बच्चे नेक्स्ट आपके पास सिंबल आता है इनपुट आउटपुट सिंबल। कौन सा आता है? इनपुट आउटपुट सिंबल जो होता है वो आपका पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है आपके इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को इन अ फ्लो चार्ट। इसका मतलब आप कोई भी रीड लेते हो, नंबर को रीड लेते हो या इनपुट लेते हो वेरिएबल्स के साथ फॉर इनपुट ऑपरेशन, और प्रिंट वगैरह, प्रिंट निकलवाते हैं आउटपुट या इनपुट, ठीक है, तो आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हो? पैरेललोग्राम। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपने इनपुट ली ABCD, कोई भी आपने नंबर्स इनपुट लिए तो वो आपके इस पैरेललोग्राम में आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल क्या होता है? प्रोसेसिंग सिंबल आपका जो होता है ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। ये क्या करता है? इसमें आप बेसिकली डाटा प्रोसेस जो ऑपरेशन कर रहे होते हो आप फार्मूले लगाते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई फार्मूला लगा रहे हो, सम इक्वल टू A प्लस बी, सम इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस, जितने आपको वो इनपुट दी जाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे होते हो, K इक्वल टू 10 या K इक्वल टू 1, कोई भी आप फार्मूले या ऐसी भी चीज़ ऐसी इनिशियलाइज कर रहे होते हो तो आप उसके इस प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर लिखते हो, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी ये वाला जो आपके पास सिंबल है, ये वाला ये वाला सिंबल इसमें आप लिखते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है डिसीजन। अब डिसीजन के बारे में आप पढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिसीजन जो बेसिकली है वो आप ट्रू फॉल्स, आप ये डायमंड लाइक शेप होता है, ठीक है, सिंबल होता है इसका। ये डिसीजन फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करता है क्या? कंडीशन को। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करे? उस पाथ की तरफ जाए जो मार्क पाथ है। अगर तो कंडीशन फॉल्स कर गया तो दूसरे पाथ की तरफ जाए जो भी मार्क इसने दिया होगा। यानी इसका मतलब ट्रू फॉल्स यस नो, ये चीज़ें जो है ये किस में आती हैं? डिसीजन सिंबल में आती हैं। क्लियर हुआ? कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा है, वो अगर मैं लिखता हूँ कि अगर वो 33 मार्क्स से ज़्यादा लेता है तो वो पास हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 33, अगर यस है तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है कनेक्टर सिंबल्स। कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल होता है कि जब आपका एक पार्ट एक पेज पे है और दूसरा पार्ट आपका आगे जा रहा है तो वहाँ आप क्या लगाओगे? कनेक्टर लगाओगे। यानी ये कनेक्ट करता है वन पार्ट को अदर ऑफ द सेम पेज पार्ट के साथ, ठीक है। दो होते हैं, ऑन पेज कनेक्टर होता है और दूसरा ऑफ पेज कनेक्टर होता है। अब हम ये एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर, जो कि हमने पीछे एल्गोरिथम भी देखा था। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं।
देखें बच्चे, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया तो इसमें ओवल जो है वो शेप लगाई। फिर उसके बाद आपने क्या लिया, 5 इनपुट्स लिए। इनपुट कौन सी थी, ए बी सी डी ई, ई तक आपने ली। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस पे फार्मूले अप्लाई किए कि जो प्रोसेस हो रहे थे, इस प्रोसेसिंग सिंबल इस्तेमाल किया। सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, तो प्रोडक्ट इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई की जगह आप स्टैरिक इस्तेमाल करेंगे, स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक डी स्टैरिक ई, और एवरेज आप निकालोगे। तो एवरेज में जो आपने ये ऊपर सम किया हुआ है इसका डिवाइडेड बाय, डिवाइड आप नहीं डालोगे, इधर स्लैश डालोगे 5। तो ये आपका क्या होगा, ये सारा आपका प्रोसेसिंग सिंबल में है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, आउटपुट सिंबल लगाओगे पैरेललोग्राम। तो आउटपुट में आप क्या, ये तीनों आप इसकी आउटपुट दोगे, सम प्रोडक्ट और एवरेज। सम प्रोडक्ट एवरेज आप कॉमा दे के लिखोगे। तो अब आपका लास्ट में आएगा स्टॉप। आप स्टॉप करके दोगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो, फ्लो चार्ट जो होगा वो एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बच्चे, उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।